दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी हाई कोर्ट में खारिज। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में दिखे गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध वाले पोस्टर। बिजली संकट को लेकर भारतीय रेलवे ने कहा कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार को बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाने की दी सलाह। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा भाई भतीजावाद नहीं बल्कि इंडस्ट्री में है नस्लवाद की समस्या। मेरी जासूसी की जा रही है, आर्यन खान केस से जुड़े एनसीबी अधिकारी का बयान। शाहरुख की ब्रांड वैल्यू को लगा बड़ा झटका, बड़े ब्रांड ने लगाई विज्ञापनों पर रोक। दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में बिजली संकट ने दी दस्तक, संयंत्रों में कुछ ही दिनों का कोयला बचे रहने की खबर। पंजाब किंग्स छोड़ सकते हैं केएल राहुल, अगले साल हो सकती है कप्तानी की कमान किसी और के हाथ। कोयला संकट नहीं तो हमें आधी बिजली क्यों दे रहा केंद्र, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने पूछा सवाल। अक्षय कुमार ने पूरी की आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग अगले साल 11 अगस्त को होगी रिलीज। रेलवे ने जारी किया मिले सुर मेरा तुम्हारा का नया वर्जन, 13 भाषाओं में गाया गया ये गीत। कर्नाटक के बेंगलुरु में देर रात भारी बारिश के कारण भरा बेंगलुरु एयरपोर्ट, लोग ट्रैक्टर की मदद से निकले बाहर। राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को बढ़ावा देने की आलोचना के बीच विवादित बिल वापस लिया। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल ने की ड्वेन ब्रावो की इस रिकॉर्ड की बराबरी, अभी भी पर्पल कैप जीतने का मौका। दिल्ली में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार, AK-47 ग्रेनेड और फर्जी पासपोर्ट भी बरामद। पीएमओ देश में कोयला पूर्ति की समीक्षा करेगा, सूत्रों ने दी जानकारी। एनआईए एक्शन आतंकवादियों के मददगारों के 18 ठिकानों पर मारे छापे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक, चुनाव पर लखीमपुर खीरी घटना के असर पर भी हुई बातचीत। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विजया राजे सिंधिया को याद करते हुए उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मानवाधिकार आयोग प्रमुख ने की शाह की तारीफ, बोले आपकी वजह से जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई। राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को बढ़ावा देने की आलोचना के बीच विवादास्पद बिल वापस लिया। मेरी जासूसी की जा रही है, आर्यन खान केस से जुड़े एनसीबी अधिकारी का बयान। महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना की गुंडागर्दी, कार्यकर्ता ने मारा ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़। दिल्ली में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार, AK-47 ग्रेनेड और फर्जी पासपोर्ट भी हुए बरामद। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले आजादी के बाद से ही चल रही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम। जम्मू कश्मीर शोपियां में चल रहे 2 ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी ढेर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी मेंटरशिप का नहीं लेंगे एक भी पैसा। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 5 नए और 3 अतिरिक्त जज नियुक्त। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत बोले कोयले की कमी से 7 यूनिट बंद, राज्य में संकट गहराया। T20 वर्ल्ड कप, तेज गेंदबाज आवेश खान नेट बॉलर के तौर पर यूए में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी राहुल दुबे और प्रशांत कुमार गिरफ्तार। पंजाब रणजीत सिंह हत्या केस में 18 अक्टूबर को होगा राम रहीम की सजा का ऐलान। रोहिणी कोर्ट फायरिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद उड़ानों की क्षमता की सीमा हटाई गई, 18 अक्टूबर से प्रभावी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी शेखर को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा बच्चों की वैक्सीन को अभी इजाजत नहीं, एक्सपर्ट कमेटी से बातचीत जारी। पूर्व IAS ऑफिसर अमित खरे पीएमओ के सलाहकार के रूप में नियुक्त। क्रूज ड्रग्स केस, बॉलीवुड प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री से एनसीबी ने की 3 घंटे पूछताछ। लखीमपुर हिंसा, अंकित दास के घर पर पुलिस की छापेमारी जारी। दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर के पास बीजेपी का प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थानों में छठ पूजा की अनुमति की मांग। महाराष्ट्र में नई SOP जारी, 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे सिनेमा थिएटर। कोरोना वायरस, चमगादड़ों की गुफाओं में छिपा राज, चीन नहीं दे रहा जांच की इजाजत, WHO की मांग ठुकराई। आगरा, 9 लोगों की एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि। SN कॉलेज में 16 मरीजों का चल रहा उपचार। जौनपुर, 2014 में प्रसव के दौरान नवजात की हुई थी मौत, उपभोक्ता फोरम ने लगाया 5 लाख का हर्जाना। सियासी रन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिखराव भाजपा के लिए वरदान। खेवनहार बनेंगे राणा और सिलाथिया, यहाँ मिलेगा फायदा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए 7,281 क्विंटल निःशुल्क बीज का होगा वितरण। B.Ed परीक्षा में दूसरे दिन 3,047 परीक्षार्थी हुए शामिल। 18 अक्टूबर से फिर दौड़ेगी कासगंज शिकोहाबाद ट्रेन।